इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी बोला जाएगा। आप मैं बात नहीं करता जी, सुन लो। मैं चित्रा जी आपसे बात करूंगा, ये बेहुद्दे लोगों से मैं बात ही नहीं करता, मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात नहीं करता, आप लोगों को कौन है बीच में आ रहा है? हटाओ इसको। यहाँ गाली बेहुदे बोलेंगे, महात्मा गांधी के हत्यारे बोलेंगे और हम सुनेंगे। हम बात नहीं करते हैं उनके साथ। महात्मा गांधी के हत्यारे क्या होता है? बेहुदा क्या होता है? ये क्या होता है? चित्रा जी ये क्या होता है? आप बिल्कुल आप हट जाओ। चूंकि संवादहीनता की स्थिति है, किसानों और सरकार के बीच में उस स्थिति को दूर कर देते हैं सर, उस स्थिति को दूर कर देते हैं। गाली देंगे सच का सच और जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी महात्मा गांधी की हत्यारी है और मैं चुप नहीं रहूंगा। चित्रा जी ये उचित नहीं है। इस प्रकार से हमें फ्रेम में रख करके गाली गलौज किया जाएगा। ये किस प्रकार का अहंकार है चित्रा जी? किस प्रकार का अहंकार है? संबित पात्रा कल स्टूडियो में बैठ कर देखिए आपने किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये किसान का मांग नहीं पूरी करेंगे, तुमको करना पड़ेगा गटर पात्रा। तुम संबित पात्रा से तुम्हारा नाम अब गटर पात्रा रखा जाएगा, क्योंकि तुम हर चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो जिसमें तुम्हारी नॉलेज भी नहीं है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए सरकार पहले से तैयार है, किसान चाहे तो आधी रात को भी बात करने आ जाए, पर कानून तो वापस नहीं होंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से ये काला झूठ बोल रहे हैं कृषि मंत्री, पूरे तरीके से झूठ बोल रहे हैं। अगर किसानों से बात करना चाहते हैं तो आप डेट को फिक्स कीजिए कि इस तारीख को किसान आए, उनसे बात करेंगे इस तीनों कृषि कानून पर। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार है क्या? किसान नेता लेटर लिख रहे हैं सरकार को कि हमारी मांग पूरी किया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार अपना अहंकार को भूल जाए और ये गलतफहमी को भूल जाए। ये किसान अपने घर चले जाएंगे, किसान तभी घर जाएंगे जब तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएगा और एमएसपी पे कानून बन जाएगा। घबराने की किस बात की है? ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है। हम 90 वर्ष लड़े तब हमारा देश आजाद हुआ था। अभी तो हम 7 महीने से लड़ रहे हैं। लड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक लड़ेंगे। ये सरकार को भी पता चल जाएगा कि किसे पल्ला पड़े हुए हैं। ये सरकार को भी बीपी हाई हो गया, जाके पता कर लीजिएगा। मोदी जी किसान का नाम सुनते ही बीपी हाई हो जाता है उनका। नहीं, किसान घर जाए ना जाए, सरकार पे क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? कहाँ फर्क पड़ रहा बताइए? बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? अगर इसी तरीके से किसान आंदोलन जारी रहेगा तो इस देश से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटने वाला है। आप देखते रह जाइए। मोदी जी का जिस गुमान में है कि हमारे पास इतने सांसद हैं, हम कुछ भी करेंगे, इसी देश की जनता ने, इसी किसानों ने आपको संसद में भेजने का काम किया है। अगर आप किसानों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, महंगाई की बात नहीं करते हैं, यही देश की जनता आपको संसद से बाहर निकाल के फेंकने का काम करेगी। और एक सांसद, एक मंत्री कह रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होगा। वो मंत्री से कह दीजिएगा उसका बाप ये कृषि कानून को रद्द करेगा और यहाँ से हम रद्द करवा कर ही जाएंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं, सरकार का स्टैंड तो क्लियर है ना, आप इधर उधर कर रहे हैं। एक बात सुनिए ना, किसानों का स्टैंड क्लियर है, सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है। सरकार तो कभी कहती है कि संशोधन कर देते हैं, कृषि कानून को स्टे करवा देते हैं, लेकिन किसान कह चुका है खुले तौर से कि तीनों कृषि कानून रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ, तभी हम घर जाएंगे। एक बात सुनिए ना, देश में महामारी चल रही थी, पूरे देश के लोग घर में दुबके हुए थे, लेकिन किसान तभी बॉर्डर पे बैठा हुआ है। इससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है, इससे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। सरकार को सोचना होगा और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि ये तीनों कृषि कानून रद्द करे, और नहीं करेगी हम इंतजार करेंगे ना, हम तो करवा कर ही जाएंगे। आप देशभक्ति की बात कर रहे हो, देशभक्ति सरकार करे बिचौली हो आप लोग। बिचौलिया ये तो सत्ता में बैठे लोग, दलाल लोग हैं, जो 2014 से पहले कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वही तो सत्ता में आकर किसानों पे अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। ये सलवार जीवी लोग, रामदेव बाबा किसानों के कहते थे किसानों की आय तो गिनी होगी, लेकिन क्या हुआ? आज किसान सड़क पर बैठने पे मजबूर हो गया है। सरकार सोचे, नहीं सोचेगी तो सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। दोगुनी होने कहाँ दे रहे हो आप? कानून लाई तो थी सरकार। ये कृषि कानून से क्या लग रहा है आपको? दोगुनी हो जाएगी ये सरकार की। देखिए, सरकार की बातों पे आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो सरकार कहती है वो नहीं होता है। सरकार तो ये भी कही थी कि देश में हर नागरिकों को 15-15 लाख खाते में आएंगे, लेकिन आया क्या? वो सरकार ने कही थी नोटबंदी होगा तो कमर टूट जाएगी आतंकवाद की, लेकिन कमर टूटी क्या? सरकार तो ये भी कहा था
था कि हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगा। क्या महंगाई कम हुआ? क्या ये तो सरकार ये भी कह रही थी कि 40 रुपये पेट्रोल देंगे। क्या ये सरकार 40 रुपये पेट्रोल देने का काम की? क्या यही सरकार कहती थी कि गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे। क्या ये गैस सिलेंडर के दाम कम करने की काम की है? क्या ये सरकार पूरे तरीके से झूठी सरकार है, फरेब सरकार है, आवारा सरकार है, लोगों को बस गुमराह करना जानती है। संबित पात्रा कल स्टूडियो में बैठ कर देखिए आपने किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये किसान का मांग नहीं पूरी करेंगे, तुमको करना पड़ेगा गटर पात्रा। तुम संबित पात्रा से तुम्हारा नाम अब गटर पात्रा रखा जाएगा, क्योंकि तुम हर चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो जिसमें तुम्हारी नॉलेज भी नहीं है। आपने 15 लाख की बात करी, काले धन की बात करी। बाबा रामदेव ने कहा कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन जो काला धन है स्विस बैंक में उसकी बढ़ोतरी हुई है। भारत का जो काला धन है, देखिए आपके बातों से हम सहमत है, काला धन आया है हमारे देश में, लेकिन काला धन लाने के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उन्होंने आपस में बांटने का काम किया है और देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया है और देश के लोगों को गरीब बनाने का काम किया है। आज देश में देख लीजिए, गरीब और अमीर के बीच में जिस तरीके से खाई हो चुकी है कि इस कोरोना महामारी में किसी को खाने के पैसे नहीं है, लेकिन 70 से ज्यादा इस देश में कोरोना महामारी में करोड़पति बनने का काम किए हैं। आज लोगों के पास पैसे नहीं है लेकिन अमीर बनते जा रहे हैं। ये सरकार चाह रही है कि गरीब को भूखे मारा जाए और अमीर को और अमीर बनाने का काम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड गरीब अमीर तमाम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़े थे। आप इसको नहीं बांट सकते हैं। सरकार से हम मांगेंगे, हर अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे तुम NSA लगाओ, चाहे UAPA लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे जेल में डालो या गोली चला लो, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, लोकतंत्र दिया है कि राइट टू स्पीच, हमें बोलने का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम करेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, और इस कीने कृषि कानून के लिए हम लड़ेंगे। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन देश में ये काले कानून लागू होना पसंद नहीं करेंगे। क्या लग रहा है पासा जी, कोई नतीजा निकलेगा क्या इस आंदोलन का नतीजा निकलेगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि 7 महीने हो गए, लेकिन किसान यहाँ पर अपनी मांग को लेकर जो बैठे हैं, और ये जो सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है, तो ये आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि आपने देखा जो महंगाई आज इन्होंने कर दी है, आप ये देख सकते हैं कि 390 रुपये का जब सिलेंडर था तो ये सिलेंडर को रखकर जो है घूमा करती थी, बवाल मचाती थी। इनकी एक मंत्री है जो स्मृति ईरानी है, और जो आप देख रहे हैं ये जो बोर्ड लग रहा है, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो सब चीजें थी, ये जो मुद्दे लेकर आए थे, उन पर पूरी तरह से ये नाकाम है सरकार। तो हर सरकारें करती हैं जिन्हें क्या क्या वोट मांगने के लिए तो सब अपने अपने हथकंडे अपनाते हैं। नहीं, इतना हथकंडा किसी ने नहीं अपनाया। आपने देखा जो 15 लाख की बात कही थी, उसको गृह मंत्री कहता है कि एक जुमला था। तो इस तरह से ये जुमले में जो फंसाया था जनता को, जो कि हिंदू मुस्लिम का माहौल इन्होंने बनाया था, जो राम राज्य की ये बात करते थे, वो सारी चीजें आज जनता फेस कर चुकी है। आपने जिस राम राज्य की बात की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी डबल इंजन की सरकार थी, और उस डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में आपने हिंदू भाइयों को पानी में बहते हुए देखा, नदी में बहते हुए देखा, घाट के अंदर गाड़ते हुए देखा। तो ये चीजें जो राम राज्य इनका ये फेल हो चुका है। किस राम राज्य की बात करेंगे अब? ये राम राज्य के ऊपर सरकार बनाते थे, अब जो जनता है फैक्ट पे बात करेगी। आपने देखा जो इनके आने के बाद जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, जो आपने देखा सरकार ने किसानों के लिए गले का फंदा तैयार किया, इसमें जो 400-500 किसान भाई हमारे शहीद हुए, और 700 दिन से जो यहाँ पर किसान बैठे हैं अपनी परेशानियों को झेल रहे हैं। ये आए दिन तूफान और आंधी आ रहे हैं, उससे जो टेंट उड़ रहे हैं, तो इन चीजों को सभी को जनता देख रही है। तो यही चीज देखकर जो है वोट करेगी जनता। जिस तरह से बंगाल के अंदर इनको जो है 100 के पार में रखा गया था, इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 0 पे पहुंचाने का काम ये जनता करेगी। ये किसान आंदोलन एक अपने आप में भाईचारे का पैगाम लेकर आया है, और चाहत का गुलदान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, और हर मजहब के लोग जहां बेखौफ जिए ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। इस पर हम किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं, यही आगे रणनीति बनाई है, और इसी का पैगाम हम जनता को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को।